जय जोहार, स्वागत है आपन के न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज में। और आपमन देखा था दिन भर के जबर खबर सुनील और नवीन के संग। सुनील जी, दिन भर के जबर खबर जैसे नामे है एवं हम सिर्फ छत्तीसगढ़ के जम्मो जो खबर जो आज दिन भर चर्चा में बने रही से उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सुनील जी, अभी विधानसभा सत्र चले थे, बजट सत्र चले थे। हाँ। जैसे कि हम कल भी बात करते रहे कि आज जो सत्र होने वाला है वो धान खरीदी और कस्टम मिलिंग लेके गहमा गहमी हो सकते है। ठीक वैसने हुई से जैसे ही सत्र शुरू हुई से अमरजीत भगत ले पूछत हुए अजय चंद्राकर धान खरीदी और कस्टम मिलिंग लेके घेरे के कोशिश करी से। और कल से ये मुद्दा गरमाए रही से और पहली ले ही ये अंदाजा रही कि आज एमा बहुत ज्यादा बहस होने वाला है, मुद्दा गरम रही करके। तो बता दो सुनील जी, जो अजय चंद्राकर ने तीखा सवाल पूछे अमरजीत भगत सिंह लंग धान कस्टम मिलिंग लेके पूछी चंद्राकर की कितना कस्टम मिलिंग हो चुके हैं, कितना बाकी है, वही सेंटर पूल में कितना चावल जमा शेष करना है। जवाब में अमरजीत भगत बताइस कि 92 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी 32.22 लाख टन कस्टम मिलिंग हो चुके हैं, जबकि तकरीबन 59 लाख मीट्रिक टन कस्टम मिलिंग होना बाकी है। मंत्री के जवाब में रही से कि 2019-20 में सेंट्रल और स्टेट पूल में जो जमा कराए वाला धान शेष धान रही से जेकर 3,44,00,000 मीट्रिक टन धान कुछ समिति और कुछ संग्रहण में अभी भी रखा है। ये जवाब में विपक्ष भड़क गए और खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत और विधायक अजय चंद्राकर के बीच आज जम के नोक-झोंक हुए है। अजय चंद्राकर के सवाल और मंत्री अमरजीत भगत के जवाब में विपक्ष जम के मैं बता दूं कि अजय चंद्राकर चावल सेंट्रल पूल में नहीं जमा कराए बताइस कि प्रदेश में लगभग करोड़ों रुपए के आर्थिक नुकसान के आरोप लगाते हुए मंत्री भगत घेरे की कोशिश करी। एक दौरान 20 बचाव करेगा मोहम्मद अकबर भी होती, तब बोले विपक्ष में जम के नारेबाजी करते रहे, एकदम हल्ला हो गई से 2 मिनट पर सदन के माहौल ये सब देखते हुए आखिर में अंतिम मुख्यमंत्री अपन जवाब देना पड़ी। मुख्यमंत्री जवाब देते हुए कही कि जो मुद्दा उठाते वो बेहद गंभीर है। मुख्यमंत्री कही कि केंद्र सेंट्रल पूल के चावल जमा कराए में देरी के वजह है कोरोना भी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलग अलग परेशानी है। मुख्यमंत्री चावल के कोटा बढ़ाए और लगातार राज्य सरकार केंद्र ले संपर्क करते ऐसे कहना रही से मुख्यमंत्री के। तो साथ ही साथ विपक्ष के चुटकी लेते हुए कही कि लकीर के फकीर बनाते विपक्ष है मुद्दा ला और कही कि जहां तक सवाल है 1 साल पुराना चावल के बांटे और न बांटे लल्ले के तो नियम में संशोधन की अगर जरूरत पड़ी तो ऐसे मुख्यमंत्री जी कही। कुल मिला के जो प्रश्नकाल के बहुत सारा समय बीच में मतलब विवाद चलत रहा है, मगर बहुत सारा समय धान खरीदी और कस्टम मिलिंग लेके ही गई से। अगला जो मुद्दा आज दिन भर गरम रहे जबर खबर में हमारे शामिल है, ये रही सूबे बेड़ा में किडनी मरीज मन के मुद्दा जिन्हा सदन में गूंजिस और इला लेके खूब बवाल हुई, खूब नोक-झोंक भी चले। एमा गांव में अब तक 90 ले ज्यादा मरीज मन के मृत्यु के बात कहे गई। एमा आओ का प्रश्न देखा जैसे ही सदन में सुपे बेड़ा लले के प्रश्न पूछे से ब्रिजमोहन अग्रवाल मुखर रही से सुपे बेड़ा लले के ओकर कहना रही से कि एक गांव में 90 ले ज्यादा लोगन किडनी के बीमारी से मौत हो गए है। फरवरी 2019 में स्वास्थ्य मंत्री गैरी से दल बल लेके गैरी से वहाँ कैंप भी लगाई रही से 2 साल हो गए बीतत हुए लगभग ब्रिजमोहन अग्रवाल के रही 2 साल हो गए, टेंडर भी जारी नहीं हुए हैं और सुपे बेड़ा में होल्डिंग तक लग गए हैं। लोगन के जान जावा थे, टेंडर के प्रक्रिया चलत है। छत्तीसगढ़ में ये कभी नहीं हुआ है कि पूरा के पूरा गांव कलेक्टर के पास जाके इच्छा मृत्यु के आवेदन हुए। मोहन अग्रवाल जी एक सवाल ये भी पूछी कि सुपे बेड़ा में कत्ता लोगन के मौत अभी तक हो है, कत्ता लोगन के किडनी खराब है। एमा गुरु रुद्र जी कहीस कि पिए के पानी के वजह ले कोकरो मृत्यु नहीं हुआ है। 119 घर में सीधा नाला के जरिए पिए के शुद्ध पानी दे जाते। ब्रिजमोहन अग्रवाल प्रशासनिक ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कही कि क्षेत्र में न तो कलेक्टर जावे न एसपी जावे, राजनीतिक दल के लोगन तक नहीं जावे सुपे बेड़ा में। फरवरी 2019 में हालांकि स्वास्थ्य मंत्री और पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार गए रही से, तो 2 साल जाए के बाद भी कुछ वहाँ हालत में सुधार नहीं हुए। ऐसे ब्रिजमोहन
ब्रिजमोहन अग्रवाल के कहना जैसे। नवीन जी, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। मैं ब्रिजमोहन अग्रवाल जी कहिस कि का ये सरकार है युद्ध स्तर में अभियान चला के सुपेबेड़ा में पिए के शुद्ध पानी सप्लाई नहीं करे सकत है, समय सीमा तय करे से अधिकारी मन में भी बाध्यता हुई, ऐसे कहना रहीस ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के। एमा गुरु रुद्र कुमार जी कहिस कि हमन करबो, ये मैं यकीन दिलाता हूँ और सरकार के यही कार्यकाल में यह पूरा हो जाएगा। एक ही बीच में विधायक शिवरतन शर्मा तको सुपेबेड़ा लाले के सवाल तागी स्वास्थ्य वो कहे ओकर कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री के बयान आ रही से कि जो वहाँ पानी खराब है, जो दूषित पानी है उसका कारण लोगन के वहाँ किडनी फेल होते। और गुरु रुद्र कुमार के अलग कहना है कि पानी से, दूषित पानी से कोई भी मौत नहीं हुए हैं या दूषित पानी एक वजह न है। तो शिवरतन शर्मा के कहना है इसकी साफ करे जाए कि स्वास्थ्य मंत्री सही कहते कि गुरु रुद्र कुमार सही कहते। जी बिल्कुल। और एमा आज के दिन भर के जबर खबर में एक अगला जो मुद्दा है जो दिन भर गरम रही तो रही बोध घाट परियोजना ला लेके, बोध घाट परियोजना ला लेके कहे जाते कि ये परियोजना बनना मुश्किल है। हाँ, ये बता की जो अरविंद नेताम है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं अरविंद नेताम, आज तो ये बयान है इसकी जो पेशा कानून है और 5वीं अनुसूची है भू अधिकार कानून के तहत ओला नहीं लगे कि बोध घाट परियोजना सफल हो पाई। मैं 5 दिन के बाद बता दूं, 5 दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अरविंद नेतामला बोध घाट ऊपर राजनीति न करे के कह रहे कि राजनीति मत करो बोध घाट परियोजना में। तो ओहू लेके अपन प्रतिक्रिया दी से केंद्रीय मंत्री नेताम ओकर कहना रही कि मोला 40 साल हो गए राजनीति करत, भूपेश बघेल अभी है वो मोला खास है। तो ये वाद विवाद तो चलते रही है, मगर आने वाला समय में देखना पड़ी कि वाकई ये जो कानून है, पेशा कानून है या दुनिया भर के कानून है वो बोध घाट परियोजना में रोड़ा अटकाही कि बोध घाट परियोजना जैसे मुख्यमंत्री चाहते हैं वो बने में सफल हुई। बिल्कुल, ये देखे वाला बात हुई नवीन जी। और नवीन जी, ये अगला जो जबर खबर है ये कोरोना ला लेके है। कोरोना महामारी आप जाना था कि 1 साल चलत है और पूरा देश और पूरा विश्व एक ले परेशान है। अभी छत्तीसगढ़ में फिर से एक नया स्ट्रीम आए के खबर मिले है, तो एला लेके आज एक अपडेट आया है। वह स्कूल कॉलेज ला खोले गए हैं, जेकर बाद स्कूल कॉलेज में कई जो है एक मरीज मिला जाते है। देखा पहली भी जब जैसे बात चलत रही से 2 महीना हो गए, 2-2.5 महीना पहले भी शिक्षा मंत्री से, स्कूल शिक्षा मंत्री से पूछे जात रही से, हर बार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर पत्रकार पूछा कि स्कूल कब खुली। सीएम से भी यही पूछे जात रही कि स्कूल खोले के क्या प्लान है। तो उस समय भी कहत रही थी हमने अभी माहौल ला देखा था, अभी माहौल ठीक नहीं है, अभी स्कूल खोले के कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे ही माहौल ठीक ठाक हुई तो स्कूल ला खोले जाए। तो ओकर तहत 9वीं से 12वीं तक के जो अपर स्कूल है ओला खोले के सरकार है निर्णय ली से। वो समय भी पूरा कॉन्फिडेंस में नहीं रही से सरकार की वाकई हमला अभी भी खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। मगर जो छात्र मन है ओकर भविष्य ला देखते हुए सरकार है एक तरफ से कहे जाए जुआ खेली से, जुआ खेली से उस समय ओकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी कही कि अब जल्दीबाजी में सरकार ला स्कूल कॉलेज खोले के निर्णय नहीं लेना रही से। हम देखत भी हन ओकरे परिणाम हम देखा तो मिली हन कि जो आज कल के बात करें तखतपुर में 2 छात्रा कोरोना पॉजिटिव मिली से देकर बात स्कूल में हड़कंप मच गई। आज के बात करें तो आज के नारायणपुर में के जसपुर के नारायणपुर में भी एक शासकीय स्कूल में 2 टीचर मन कोरोना पॉजिटिव पाए गए से, संगे संगे एक जन छात्र भी वहाँ पॉजिटिव पाया गया है। अब मुंगेली के एक साइंस कॉलेज में एक जन छात्र ला भी पॉजिटिव पाए गए, जगह वजह से पूरा कॉलेज ला बंद कर दिए गए है और सब जिन ला हिदायत भी दिए गए हैं कोरोना से बचे के पर प्रोटोकॉल के पालन करे बर। मैं बता दो सुनील जी की एक पहली भी राजनांदगांव के युगांतर पब्लिक स्कूल में कोरोना के मामला आए से सबले पहली वही स्कूल है राजनांदगांव के युगांतर में कोरोना के स्कूल खुले कोरोना के मामला पाए गए से। सूरजपुर जिला के पंछीडांग शासकीय विद्यालय और अंबिकापुर के सैनिक कैंपस में भी छात्र छात्राएं और शिक्षक मन पर कोरोना के केस मिले रही से। मतलब नवीन जी हम ऐसे कही सकते हैं कि जब ले स्कूल कॉलेज ला खोले गए हैं वह कोरोना के काल के बाद तो ये खतरा लगातार बने हुए हैं और जब ले नया स्ट्रीम आए के बाद हुए तब से और ज़्यादा परेशानी है बढ़ गए हैं।
सरकार ला भी अगर चिंता होगा थे, सरकार है जितना भी बॉर्डर है वाला देखा सुनील जी, ओमे चेकिंग चालू कर दी। लेके टीएच सिंहदेव मंत्री खुद सरकार के मंत्री भी चिंता जाहिर करे रही थी, इतना जल्दबाजी हमारा सोच विचार के ही स्कूल खोलना रही, जबकि ओकर जवाब में जो स्कूली शिक्षा मंत्री ओकर कहने रही कि अभी भी हमारा कल देखा था ना, अभी निर्णय बाद में जैसे भी रिजल्ट आई ओकर लेके निर्णय ले जाही। ये तो सरकार में भी थोड़ा सा ढांढस रही होती जैसे अंतर्द्वंद रही से कि का स्कूल खोलना चाहिए करी। और बात करें जो स्कूल से या कॉलेज पे जो गाइडलाइन जारी करे गए हैं, हमला तो नहीं लगे कि मतलब 50% स्कूल या कॉलेज जो गाइडलाइन ला फॉलो करत हो ही बिल्कुल। का है स्कूल कॉलेज में लड़का मन के भीड़ लगना स्वाभाविक है, ऐसे स्थिति में कोरोना प्रोटोकॉल के पालन कर पाना मोला लगता है कि संभव नहीं हो पाई। तो जहाँ तक रहीस और माँ बाप के सवाल रही, तो माँ बाप भी मैं नहीं चाहे कि हमारे लड़का भले 1 साल के पढ़ाई पछवा दे तो पछवा जाए भाई, लेकिन हमारे लड़का बढ़िया रहे। तो माँ बाप भी मन ये नहीं चाहते कि स्कूल एकदम से भेज देना। हालांकि सरकार के एक बढ़िया रही से कि स्कूल आए के या कॉलेज आए के अनिवार्यता नहीं रही से जी, कोई भी लड़का स्कूल या कॉलेज आए के अनिवार्यता नहीं से ऑनलाइन पढ़ाई जस के तस चलते रही। ऐसे भी सरकार एक बनाए रही से, फिर भी लोगन मन अब बहुत दिन हो गए से स्कूल कॉलेज के चेहरा नहीं देखे है, कॉलेज के स्टूडेंट मन कॉलेज जाए बर तैयार रही से। तो आवा थे मगर कहीं ना कहीं गाइडलाइन जो कोरोना गाइडलाइन के पालन है तेमन ढिलाई देखे ला मिला थे। मुंगेली हमारे संवाददाता से बातें करना तो कर कहना रही से कि मुंगेली के जो कॉलेज में है वो बिल्कुल तरीके से कोई भी कोरोना के गाइडलाइन के पालन नहीं करे जाते। तो ये लापरवाही जब तक चलत रही तब तक हम कोरोना से निजात पाए के नहीं सोच सकते। नवीन जी, हालांकि सरकार है एक चीज यहाँ अच्छा करे है कि छोटे लड़का मन के स्कूल चालू नहीं करे है, सिर्फ बड़े लड़का मन जमन के बहुत ज्यादा अनिवार्य है लगिस ओ मन ला स्कूल बुला के प्रयास करी स्कूल और कॉलेज ला खोल के, और छोटे लड़का मन ला अभी भी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मन के पढ़ाई घर में बैठा के कराए जाते, ये बहुत अच्छा बात भी है। हालांकि एला लेके जो अभी 2-3 दिन में केस मिले हैं ओला लेके सरकार तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आए हैं। आशा करत हन कि सरकार ये मुद्दा ला गंभीरता से ली और कुछ न कुछ कड़ाई के नियम बनाई। जैसे कल सीएम कह रहे कि अब प्रदेश में मास्क पहनना अनिवार्य करो, कड़ाई से पालन करा जाओ। तो हमें आज देखें कि चौक चौक में पुलिस वाला मन सतर्क हो गए हैं, लोगों ने समझा थे मास्क पहनो, कई जन इनके हम जुर्माना काटा हुए देखें। तो ये कुछ न कुछ ऐसे नियम सरकार कतिले बहुत अनिवार्य भी है। हमन स्वयं का करथन कि जनता मन कि का होते कि हमन लापरवाही करथन, स्वयं से लापरवाही करथन। हमन ये सोचथन कि चला तो कोरोना काल खत्म हो गए, अब तो कर टीका आ गए है, अब कोरोना नहीं होए। तो बिल्कुल ये चीज़ है गलत है। अभी पूरा तरह से कोरोना खत्म नहीं हो है। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करना, हाथ धोना, मास्क लगाना, ये सब आज भी जरूरी है। तो बिल्कुल ये कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करना बहुत अनिवार्य है और ओकर पालन करवाए के लिए ही ये जुर्माना वाला सिस्टम ला चालू करे गए हैं। तो अगर ताकि यही ला सोच के कम से कम लोगन मन जो है सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करे, मास्क ला लगावे। ऐसने शक्ति स्कूल और कॉलेज में रही करे पढ़ी सुनील जी, तबे जाके कोरोना संकट से हम निबर पाबो। तो अभी रुकत हन सुनील जी, कुछ चाय पानी पी लेथन, संगे वो ब्रेक बर रुकत हन हमन थोड़ा देर भर फिर लहुट के आबो, गोट बात आगू करबो, दिन भर के जबर खबर ला आगू बढ़ाबो। छत्तीसगढ़ के पबृत भुइयां जस गावत जहान है, वीर जनमैया बलिदानी भुइयां मोर छत्तीसगढ़ महान है। होवत बिहनिया सुरुज के लाली नित नवा अंजोर बगरावे, मटकत रुखवा पुरवैया माँ डोंगरी पहाड़ी शोभा बढ़ावे। जन जन के हृदय माँ मानवता मया की खदान है, मया पीरा बर खेच कटैया मनखे गुणवान है। मोर छत्तीसगढ़ महान है, मोर छत्तीसगढ़ महान है। कलकल बुहावत महानदी संग पैदी सोंढूर के धारा, इंदिरा नाचे बस्तर घाटी माँ सुघर सजे चित्रकूट फुहारा। हीरा तो पाए इहा माटी माँ रतन गर्भा भुइया भगवान है। मोर छत्तीसगढ़ महान है, मोर छत्तीसगढ़ महान है। सुआ पंथी ददरिया गूंजे सरगुजिहा कर्मा नाचा, मीत मितानी मया बंधना के सुघर इहा साचा।
कला संस्कृति के धनी राज, रंग रंग के विधान है। मोर छत्तीसगढ़ महान है, मोर छत्तीसगढ़ महान है। आप मन देखत हो आपके अपन चैनल न्यूज 36। ऑफिस जाए के जल्दी माँ, काम बुता के हड़बड़ी माँ, का छूट गए हैं दिन भर के छोटे बड़े खबर। अब नहीं है कोनो फिकर, आपे मन भर प्रदेश के जम्मो छोटे बड़े खबर रखे हम जतन के। देखो खबर हकन के। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी जिन न्यूज़ चैनल न्यूज़ 36 जिन चला थे तेला मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। एकर से छत्तीसगढ़ी हमारी जिन मातृभाषा है एमे जब समाचार मिली तो में एक अपनत्व के जिन भाव है, अपनापन के जिन लगी तेकर कोई दूसरा मुकाबला नहीं है। तो जिन अपन भाषा में जिन बात कहे जाही तिन दूसर तक हृदय तक पहुँचते तेकर बार न्यूज़ 36 ले बहुत बहुत बधाई। आप मन देखत हव छत्तीसगढ़ के हमर अपन चैनल न्यूज 36। ब्रेक के बाद एक फिर स्वागत है आप मन के दिन भर के जबर खबर में। नवीन जी, मैं आप मतलब बताना चाहिए हूँ कि आज अगला जो जबर खबर है यह प्रदेश भर नवा खुशी लेके आए हुए। बिलासपुर एयरपोर्ट में आज ट्रायल हुई से और ट्रायल बहुत ही सफलतापूर्वक करे गई से। एला लेके आसपास के लोगन में बहुत ही खुशी के माहौल है। बता दो सुनील जी, जो बिलासपुर में हवाई सेवा के जो मांग है अभी के नो है, कई बछर पुराना मांग है। लेके हम बता दें कि बिलासपुर प्रेस क्लब है तेकर बाजू में राघवेंद्र राव सभा भवन है। पता नहीं कई महीना ले अखंड धरना भी चलत रहे। महीना नहीं, मैं तो कहता हूँ कि साल पूर गए अखंड धरना प्रदर्शन एकर मांग ला लेके चलत रही। और मैं कहता हूँ कि बिलासपुर और बिलासपुर क्षेत्र के आसपास के कोई ऐसा संगठन नहीं हुई, कोई ऐसा समाज नहीं हुई जे धरना प्रदर्शन में अपन योगदान नहीं दे वही। तो बहुप्रतीक्षित मांग पूरा हो गए और एयरपोर्ट बिलासपुर चालू होवैया है। आज सफल होकर ट्रायल हुई से ट्रायल लैंडिंग करे गई से आज हवाई जहाज उतरे रही से सीधा कहना चाहिए हवाई जहाज आज बिलासपुर के धरती में उतरे रही से। और नवीन जी, आप मतलब एक चीज़ और बताऊँ कि जब हवाई जहाज पहली बार उतरी, पहली बार जब बिलासपुर के भुइयां तब आसपास के लोगन मनोला देखे पूरा भीड़ इकट्ठा हो गए रही, सब में एकदम खुशी के लहर दौड़ गई से। जी सुनील जी, निश्चित तौर पे खुशी के बात है। बिलासपुर में एक बहुत प्रतीक्षित मांग रही है। पाँचों दिन में बता दूं कि सीएम केंद्रीय विमानन मंत्री ले मिल के एक रखे रही तो तुरंत केंद्रीय विमानन मंत्री ये बात मान गई से कि बिलासपुर में भी हवाई यात्रा शुरू करे जा सके। तो अभी फिलहाल जो बता दें कि बिलासपुर ले सिर्फ 4 शहर पर शुरू करेंगे, नहीं सुनील जी? जी जी, मैं आप मतलब बताना चाहिए नवीन जी, दिल्ली, जबलपुर, बिलासपुर और प्रयागराज ये 4 शहर भी एक माध्यम से जोड़े जावत है। जेमा दिल्ली से फ्लाइट जबलपुर होके यहाँ आई और यहाँ ले प्रयागराज उड़ जाई और वैसी प्रयागराज से फिर वापस बिलासपुर होते हुए फिर जबलपुर होके दिल्ली जाई। तो ये तरह से एक रूट भी बनाए गए हैं और जल्द ही एक टिकट की बुकिंग भी चालू हो गई है। 1 मार्च से अब शुरू होने वाला है सीधा हवाई। तो मोर ख्याल से लगता है कि कल परसों ले तो टिकट बुकिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन टिकट बुकिंग के का प्रक्रिया रही वो अभी तक समझ नहीं आ पाए हैं, अभी तक बताए नहीं गए हैं। और जैसे ही टिकट बुकिंग के प्रक्रिया चालू है, बोला तो लगता है कि सौंके व्यक्ति में अभी फिलहाल बुकिंग ला करवाई नहीं। मैं जैसे बता तो सुनील जी की जो बिलासपुर के आसपास के इलाका है जैसे मुंगेली, जांजगीर, तखतपुर, रायगढ़ तक के बात अगर तो उमन के जो उमन अगर दिल्ली जाना रहे तो बहुत दिक्कत के सामना करना पड़ता है। 4-5 घंटा सफर करके पहले रायपुर आया, रायपुर में 1-2 घंटा एयरपोर्ट में इंतजार करो,
ऐसे करके बहुत थोड़ा सा अब मन पर राहत के खबर है। मगर एला लेके एक बात आऊ आगू आके जो धारणा देत रही से तेन के कहना रही से कि शुरू करे गए है तो आऊ बहुत सारा मेट्रो सिटी में कनेक्टिविटी करे जाए, बेंगलोर, पुणे, मुंबई, ऐसे मांग है कि एहू ला जल्द से जल्द शुरू की जाए ताकि बिलासपुर या बिलासपुर के आसपास के लोगन मन ला एकर लाभ मिल सके। नवीन जी एक बात और बताना चाहिए, बड़े व्यापारी जो हमारे क्षेत्र के हवे तेन मन अपन खरीदी करे बर अक्सर ये बड़े शहर मन में दिल्ली और ये सब जात रही थे, तो वो मन में भी एक कहे जाए अच्छा ये संकेत है। अब मन ला जाए में बहुत आसानी हुई, एक खुशी के लहर वहू मन में है, वो मन के कहना है। और मांग वही जो आप मन कहे कि और भी शहर मन में एक कनेक्टिविटी करे जाए ताकि बाकी जगह भी जाए मतलब समस्या के सामना करे झन पर है। फिलहाल तो बिलासपुर वासी मल्ला हम बधाई देथन कि बहुत प्रतीक्षित मांग। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना है बिलासपुर वासी ही नहीं, पूरा बिलासपुर क्षेत्र ला और पूरा छत्तीसगढ़ ला। संजय संघ मुख्यमंत्री ला भी बधाई दे, मुख्यमंत्री पूरे पहल में ये शुरू हो पाए है, वह संभव हो पाई से कतका दिन के अगोरा रहीस जेन आज पूरा हुई से। तो सुनील जी बगला बात करबो, विधानसभा में आज भूपेश कैबिनेट के महत्वपूर्ण बैठक रखे गई से, वो बैठक में का निर्णय ले गई से पर हम एक सरसरी तौर पर नजर डालबो। विधानसभा के मुख्य समिति कक्ष में ही मंत्रिपरिषद के बैठक ले गई जेमा कई ठो निर्णय ले गए हैं नवीन जी। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा निर्मित जो आयुर्वेदिक दवाई है, हर्बल उत्पाद है, लघु वनोपज है, प्रसंस्करण से प्राप्त जो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ है, ये मतलब शासकीय विभाग मन के द्वारा विषय के निर्णय ले गए हैं। और राज्य लघु वनोपज संघ का उत्पाद उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शासकीय विभाग द्वारा संघ ले अनापत्ति प्राप्त करके उत्पाद के खरीदी बाजार से करे जा सके, ऐसे बात बढ़िया निर्णय है सरकार के। जी, और छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा स्वयं या तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से निर्मित जो उत्पाद रही ओकर संबंध में छत्तीसगढ़ भंडारण क्रय नियम के प्रावधान के अनुसार निविदा आमंत्रण ला शिथिल करे के निर्णय लिखे गए हैं। नवीन जी बता दिन एक साथ साथ सुनील जी जो कैबिनेट के बैठक हुई से प्रदेश के जो अनुसूचित क्षेत्र के कोदो कुटकी है, अच्छा, और रागी है, दोनों समर्थन मूल्य में खरीदे के निर्णय ले गई से दिन बढ़िया निर्णय बोले जा सकते, बहुत ही बढ़िया निर्णय ला कहे जा सकते हैं नवीन जी। खबर के ये जो कहना चाहिए फसल है यह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आज के समय में कर मांग भी काफ़ी है। और ये ला जब खरीदे के बात समर्थन मूल्य में खरीदे के बाद कहा थे, तो ये है निश्चित तौर पे किसान मन के फायदेमंद साबित होगी। संगे संग सुनील जी बता दें कि जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के 19वां वार्षिक प्रतिवेदन जो अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक के विधानसभा के पटल में रखे जाए के अनुमोदन घलो करे गए। अच्छा, और एक चीज मैं आप मतलब बताना चाहिए, खरीफ विपणन वर्ष 19-20 में समर्थन मूल्य में उपार्जित निराकृत धान के निराकरण के संबंध में निर्णय ले गई। सूखे के उपरांत जो संग्रहण केंद्र में शेष अनुमानित जो धान के निराकरण पर उसना कस्टम मिलिंग के और चावल जमा करे के लक्ष्य ला निरस्त करके छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में पूर्व में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध चावल जमा करे बर अतिरिक्त चावल स्टेट पूल में छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में जमा करे का अनुमति दी। कई सारा महत्वपूर्ण निर्णय ले गए सुनील जी जो विधानसभा मंत्रिपरिषद के बैठक ले रही से, तो एक आगू एक टिकाऊ महत्वपूर्ण निर्णय है कि जो छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क संशोधन अधिनियम 2021 के प्रारूप के अनुमोदन करे गए। संगे संग छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के कोरबा में स्थापित 120 मेगावाट क्षमता के दोनों इकाई बंद करे बर कंपनी के संचालक मंडल कतिले निर्णय के अनुसमर्थन करे गए। और बता दें कि पावर प्लांट ला बंद करे के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्त भूमि के वैकल्पिक मतलब जो पावर प्लांट बंद हो जाए जमीन मिली ओकर उपयोग के निर्णय ऊर्जा विभाग
मतलब अधिकृत करेगी। सो मतलब वो माने जमीन वो के मन निर्णय ले हाँ, सकत उधर है, विभाग निर्णय ले जी। सकत है कि जो पावर प्लांट हटी ओकर जमीन के का उपयोग करे जा सके। हाँ 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 एक मुद्दा आउ एमा रहीस छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज के परिवहन में टीपी नियम ला शिथिल करे के निर्णय ले गए, जेकर तहत राज्य सरकार द्वारा काष्ठ खनिज वन्य जीव उत्पाद और तेंदुपत्ता ला छोड़ के जतका भी निर्दिष्ट लघु वनोपज है ओ मन ला एमा छूट दे गई से। तो नवीन जी आज दिन भर के जबर खबर में ये सब हाँ, दिन भर जबर यही खबर सब रही। चर्चा रही से खासकर तो सबके ध्यान है जो विधानसभा सत्र चलते बजट सत्र उमा रही से कि पक्ष का जवाब देते, विपक्ष कैसे सरकार लगे थे, का बात हुई, कौन मुद्दा ला बात हुई वो लेके चर्चा बने रही। हवाई सेवा जो बिलासपुर में शुरू हुई से ओला लेके लोगन में चर्चा बने रही, लोगन देखे जाते रही से आपस में चर्चा करे थे कब उड़ाई भाई कब टिकट मिली। तो ये सब खबर से कोरोना जो स्कूल में कोरोना फैला था स्कूल खुले के बाद ओमा ओकर चर्चा रही से पूरा प्रदेश भर में कैबिनेट के बैठक संजा होत कैबिनेट के बैठक बहुत सारा निर्णय समर्थन मूल्य में खरीदे जैसे बहुत सारा निर्णय हम आप मन ला बताए हैं। तो ये सब आज के दिन भर के जबर खबर रही से कुल मिला के यही खबर में दिन भर चर्चा हो रही से। तो सुनील जी अब जाए के बेरा हो विदा लेहे के बेरा हो गए है, तो आप मन ले अभी लेवत हन विदा, फिर अगले अंक में फिर इतके बेर आप मन से फिर मुलाकात होगी। बताओ दिन भर छत्तीसगढ़ के दिन भर के जबर खबर ला का दिन भर मुद्दा गरमाए रहे, दिन भर चर्चा के विषय रही, तो मैं फिर चर्चा करबो। तब तक बा जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हाँ मैं छत्तीसगढ़िया, मेहनत कश है मोर पहचान, कला संस्कृति के यहाँ है खदान, मड़ई मेला हमर शान, चंदन कस माटी हमर है जान, जल जंगल के हमन मयारू